हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप इंग्लिश भी याद रखें। यदि आप 11 ट्वेल्थ में चाहते हैं कि आईआईटी करें, आईआईटी जेई करें, यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप साइंस लेना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 11 ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम में ही लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान रखें क्योंकि यहाँ तो बेसिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में आपको पढ़ना है 11th एंड 12th में। यह चैप्टर 4 है 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में। इसके पहले हम लोग जस्ट क्या खत्म किए हैं, बहुपद खत्म किए हैं। द्विघात समीकरण जस्ट बहुपद के ही जैसा है, जस्ट इतना ही फर्क है कि बहुपद बहुपद को क्या लिखते हैं, पीएक्स क्या हो गया, बहुपद हो गया। जैसे ही इक्वल टू जीरो लगा देंगे क्या हो जाएगा, इस समीकरण हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। जैसे हम बहुपद में इक्वल टू जीरो लगाएंगे वो क्या होता है, वो समीकरण बन जाता है। और द्विघात बहुपद को इक्वल टू जीरो करेंगे तो द्विघात समीकरण बनता है। यही चैप्टर है। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली दो चीज। एक तो इसका पी वाई क्यू एनालिसिस और दूसरा है स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इसका रोड मैप। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले साल में कितना अच्छा इसका प्रदर्शन रहा है, एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या हमको स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, कैसे कंप्लीट करना होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका कठिनाई का स्तर क्या है या पढ़ने में कितना डिफिकल्ट है। बहुत लोग बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफिकल्टी लेवल में चैप्टर को डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं 10th में या हर किसी सिलेबस के लिए, चाहे आईआईटी जेई के लिए हो, चाहे किसी इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे गेट के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, या कोई भी कम्पिटेटिव जनरल एग्जाम के लिए हो जाए। डिफिकल्टी लेवल एग्जाम के पेपर में होते हैं और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और उनसे स्कोर करना बहुत आसान होता है, तो पहले वैसे चैप्टर पर फोकस किया जाना चाहिए। नॉलेज के लिए तो कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए रोड मैप जानते हैं। पहला है पी वाई क्यू 2025 एनालिसिस। पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी जो 2025 का जो पेपर हुआ था मैथ में बिहार बोर्ड का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उस पेपर में द्विघात समीकरण से कितना क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी का स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखिए पहला क्या है, तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपका पेपर होगा, जब मैथ का जो आपका पेपर होगा, तो तीन तरह से उसमें क्वेश्चन होते हैं, तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं मैथ में। वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 8 क्वेश्चन पूछा गया है केवल द्विघात समीकरण से, और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, 1 नंबर। तो कितना हो गया, 8 मार्क्स केवल आपका वस्तुनिष्ठ, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 8 नंबर से केवल आपका द्विघात समीकरण से आया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। और लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। अब कितना क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछा है, तो कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। तो इसका मतलब लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से कितना नंबर आ गया आपका, 10 नंबर आ गया। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय से मात्र एक क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन कितना होता है, 5 नंबर का होता है। तो कितना हो गया ये, 5 नंबर। पूरा इसको जोड़ेंगे, 8 10 18, 18 5 23। तो 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। समझिए द्विघात समीकरण इतना इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण ज्यादा कुछ नहीं, आपको बताया भी, हम बहुपद यदि पढ़ लिए द्विघात समीकरण पढ़ना और आसान हो जाता है। तो 23 नंबर आप केवल ला सकते थे 2025 में एग्जाम दे करके, किससे, द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 से। अब देखिए ये जो 23 नंबर है कितना आसान है नंबर लाना है, इसका कठिनाई स्तर जान लेते हैं। तो जो ये द्विघात समीकरण चैप्टर है ये आता है आसान में, कठिन नहीं है ये। इससे मार्क्स उठाना बहुत ही आसान होता है। मात्र 2-3 फॉर्मूले होते हैं, 2-3 फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए और आप इससे आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं।
कठिनाई स्तर क्या हो गया इसका, आसान हो गया। और 2025 का हम लोग एनालिसिस किए, जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय कितना 23 नंबर 25 में पूछा गया था। इसका मतलब हो गया कि 18 से लेकर 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप 2026 के पेपर में बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स में आप उम्मीद कर सकते हैं। कितना, 2026 में 18 से 25 नंबर। इसका मतलब यदि खाली आप द्विघात समीकरण पढ़ लें और बहुपद पढ़ लें, इस दोनों से मिलाकर लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब बहुपद और द्विघात समीकरण 2 दिन का बस कंसेप्ट है। 2 दिन पढ़ के आप 10th के पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर ला सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है दोनों यार, दोनों बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है स्ट्रेटेजी। इसको हम कैसे खत्म करने वाले हैं। देखिए द्विघात समीकरण शायद हमको लगता है कि इसी में पढ़ना है, 10th से ही शुरू होता है द्विघात समीकरण। तो इससे पढ़ते क्या हम लोग, पहला तो द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण, यदि कोई समीकरण होता क्या है, पहले ऐसा पद जिसमें LHS हो, ठीक है, और RHS हो, और बीच में बराबर का साइन हो, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको समीकरण बोलते हैं। तब समीकरण समझ गए, फिर इसमें जानेंगे डिटेल में हम कि द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर जानेंगे कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, उसका शून्य क्या होता है, मूल क्या होता है, और द्विघात सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात सूत्र होता क्या है, इसमें जानते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी डी के बारे में, जिसे बोलते हैं विवेक्तक, विवेचक बोलिए या बोलिए इसको डी से डिस्क्रिमिनेंट बोलिए। तो द्विघात समीकरण के सूत्र के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये हो गए कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर के 10th लेवल तक आपको आसानी से समझाया जाएगा। यदि आप पहले से न भी जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि पहले बहुपद देख लें, लेकिन बहुपद के ही आधार पे आइए। बहुपद आप जानते हैं तो द्विघात समीकरण आपके लिए तो जस्ट केक वर्क है आपके लिए, यानी कुछ टफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल 3 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.1 में कितना क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 4.2 में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। और प्रश्नावली 4.3 में कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इन जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को किस में देखेंगे, सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यदि आपको जिस वीडियो में डाउट हो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, जस्ट वहां पे जाए और आसानी से देख ले। और कंसेप्ट में भी क्या हम बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। मैक्सिमम एग्जाम्पल जो आपके जितना भी टफ एग्जाम्पल हैं आपके द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का, उस सब को हम डिस्कस कर देंगे ऑलरेडी कंसेप्ट के अंदर ही। तो अब केवल आप कंसेप्ट का वीडियो भी देख लेते हैं, जो मुश्किल से 1 घंटा का होगा हमको लगता है, तो आप आसानी से सारा क्वेश्चन खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। और फिर भी आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो अच्छी बात है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, और फिर देखिए मेरा अप्रोच कैसा है। यदि मेरा अप्रोच अलग है तो उसको नोट कर लीजिए। दोनों में जो बेहतर अप्रोच लगे, आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच, उसको आप लोग एग्जाम में फॉलो करें। यदि मेरा आसान है तो इसको यूज कीजिए, यदि आपका मेरे से आसान है तो ऑब्वियसली आप अपना यूज करेंगे। लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्नावली के एक एक कंसेप्ट को जहां जहां डाउट हो आपको वहां देखिए। बहुत सारे कंसेप्ट को हम नोट में भी लिखाएंगे, जहां भी नोट करके हम लिखाएं इसको आप स्टार मार्क्स में रखेंगे। हमेशा हमेशा इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट होगा जो कि क्वेश्चन सोल्व करते समय रिवीजन के तौर पे हम नोट को लिखाएंगे। आप नोट को हमेशा मेंशन रखेंगे। तो इस तरह से प्रश्नावली खत्म करेंगे। यानी पहला वीडियो रहेगा हमारा कंसेप्ट का। कंसेप्ट में द्विघात समीकरण के सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, सारे प्रश्न, पूरा चैप्टर के कंसेप्ट को आपको एक जगह ही बता दिया जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे और एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में डिटेल में हम बताएंगे। तो ये रहा हमारा रोड मैप का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कंसेप्ट का वीडियो, जो कि लेक्चर 1 होगा। तो कंसेप्ट का वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।